दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1257 दिन हो गए हैं। यूक्रेन के दक्षिण क्षेत्र कर्सो राज्य में रूसी सेना की गतिविधियां बढ़ गई हैं। रूस के एयरफोर्स ने 3000 केजी के एफएबी बॉम्ब का इस्तेमाल यहां शुरू किया है और कर्सो सिटी की तरफ जाते हुए कई सड़क के ऊपर ब्रिज को बर्बाद करने की या ध्वस्त करने की कोशिश की है। कुछ सफलताएं भी मिली है, जबकि जापोरिजिया में रूस के सैनिकों का जमीनी कार्रवाई जारी है। खासकर नोवोपावलिवका में ओलेग्जांद्रिवका के आउटस्कर्ट्स पर पहुंच गए हैं वोस्क्रेसेंका की तरफ से, और कोमीशुवखा की तरफ भी वह बढ़ रहे हैं तथा मालिवका की तरफ भी, और उनकी कोशिश इस्करा और फिलिया की तरफ भी जारी है। अब पूर्वी क्षेत्र यानी पोक्रोवास्क में आते हैं रूस के डीआरजी यानी सबोटाज एंड रिकोनेंस ग्रुप के करीब 1 दर्जन से अधिक सैनिक पोक्रोवास्क के केंद्र में पहुंच गए थे। हालांकि वहां पर उन्होंने झंडा नहीं गाड़ा है, वापस आ गए हैं, लेकिन यह कार्रवाई पोक्रोवास्क में यूक्रेन के सैनिक अधिकारियों के बीच में खलबली मचा दी है। यह कार्रवाई उन्होंने त्रोयांदा की तरफ से किया था, यानी दक्षिण पोक्रोवास्क क्षेत्र से किया था, जबकि अलेक्जेंड्रो कालिनोवो क्षेत्र की बात करें तो इस पर्टिकुलर शहर पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है और कॉन्स्टेंटिनोवका की दिशा में आगे बढ़ने में अब उनमें तेजी आई है। उन्होंने यहाँ पे निकानोरोवका पर भी कब्जा कर लिया है और रोडिन्स्की की तरफ आक्रमण तेज कर रहे हैं। इसे सटे हुए क्षेत्र यानी टोरेस के पश्चिमी भाग में आते हैं। वहाँ पे रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं नोवोदजेर्जिन्स्काया माइन की तरफ, तकरीबन इस पर कब्जा कर लिया है, और शेरेबियांका के पश्चिमी क्षेत्र में, जबकि चासिव यार में बाकी बचे हुए हिस्सों से आगे अब रूसी सैनिक उसके सटे हुए क्षेत्रों निप्रोस्का फॉरेस्ट्री और पिवदेनी फॉरेस्ट्री पर कब्जा कर लिए हैं। सिवर्स्क में वर्खने कामियान्स्की के क्षेत्र में और सेरेब्रियांका फॉरेस्ट्री में भी रूसी सैनिकों की बढ़त देखी गई है। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में रूसी सैनिकों ने टॉर्स्की में प्रवेश कर दिया है दिब्रोवा की तरफ से, और टॉर्स्की के पूर्वी क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र में लड़ाई जारी है। यूक्रेन के उत्तर में आते हैं। खबर आया है कि वोल्चांस्क पर तकरीबन रूसी सैनिक का पूरा कब्जा हो गया है, कम से कम 90% हो गया है। लिप्सी क्षेत्र में जबरदस्त लड़ाई जारी है और यहाँ पे पोजिशनल बैटल भी चल रहा है खाटने और मिलोवोफ या मिलोफ की तरफ। कुर्स्क क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है जहाँ तक टेटकिनो और ग्लुश्कोवो क्षेत्र की बात है, जबकि सुमी में रूसी सैनिकों की बढ़त जारी है। यूनाकीवका में तकरीबन 400 मीटर कल इन्होंने प्राप्त किया है तथा पर्शी त्रावान्याक जगह में यूक्रेन के सैनिकों का काउंटर अटैक जारी है। पर्शी ट्रावान्या, वराखिना और याब्लुनिवका के ट्रायंगल में। हालांकि कोई खास सफलता इन्हें नहीं मिली है। इंटरडिक्शन मिशंस पे आते हैं। यूक्रेन ने काफ़ी अरसे के बाद भारी संख्या में रूस के अंदरूनी क्षेत्रों में आक्रमण किया है यूएवी से, और यह क्षेत्र एनर्जी सेक्टर यानी ऑयल रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ और कुछ अन्य मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर भी किया है और उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली है। जबकि रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 112 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए हैं सेंट्रल रशियन क्षेत्र में, क्रीमिया, क्रास्नोदार, ब्लैक एंड एज़ोव सी में। रूस की तरफ से भी इंटरडिक्शन मिशन जारी है जिसमें वह ड्रोन के साथ साथ मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओडिशा में इन्हें खास सफलता मिली है।
आज ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ, जिसके नाम से आप परिचित हैं, वह मास्को में पहुंच गए हैं और पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। दुनिया में कई जगहों पे धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं। लंदन में भारी संख्या में जनता आई थी और वह एक रेसिस्ट डिमांड है कि यहाँ पे जो लोग आ गए हैं बाहर के शरणार्थी, उन्हें भगाओ। जबकि इज़राइल में होस्टेस के फ्री करने की मांग कर रहे थी जनता, और अमेरिका के न्यूयॉर्क में आ रहे हैं डेथ टू आईडीएफ, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की मौत हो, क्योंकि वह जनसंहार में शामिल हैं। इस बीच में यूएन के एक रिपोर्ट देते हुए गुटरस ने कहा है कि इनके जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं विश्व भर में, जैसे कि गाज़ा में, केवल 5% ही डाउनलोड किए जाते हैं और उसके शायद ही पढ़ने वाले और भी लोग हों। और यह दिखाता है कि कितने बेकार हो चुका है यूनाइटेड नेशंस, जिससे मैं बहुत पहले से सहमत हूँ। इस बीच में अज़रबैजान का तेल तुर्की के तेल लाइन से होते हुए सीरिया पहुंचेगा और इसकी मध्यस्थता की है अमेरिका ने, तथा इसमें पैसे लगेंगे कतर के। यानी निवेश पूंजी या पूंजी का कोई भी रूप हो, वह बोलता है ना कि जनता का कोई प्रजातंत्र है, ना जनता के लिए है, ना जनता के द्वारा है। और यह बात मैं बार बार दोहराता रहा हूँ, इसे हमें फिर से समझना होगा। और कि जब तक हम मजदूर वर्ग और किसान एक नहीं होते हैं, तो पूंजी हम इसी तरह से लूटता रहेगा, आपस में लड़वाता रहेगा और हम मरते रहेंगे। यह खुश होकर कि किसी खास धर्म को हम ऊपर उठा रहे हैं, कि इसे खास देश की हम बहुत बड़ी भक्त बन रहे हैं। बस, धन्यवाद।